हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य सभा, G20, आयुष्मान भारत। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की भागीदारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्य प्रणाली और चिकित्सा पर्यटन में भारत का योगदान और महत्व। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 21 मई से 30 मई 2023 तक 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 की थीम है WHO at 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भागीदारी ने वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया। चीन और पाकिस्तान के विरोध के कारण ताइवान को WHO की बैठक से बाहर कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। यह वार्षिक रूप से WHO के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। WHO के कार्य आइए देखते हैं। तो देखिए, WHO के कार्य जो है वो संगठन की नीतियों पर निर्णय लेना और WHO को महानिदेशक की नियुक्ति और वित्तीय नीतियों का प्रशासन और प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु बजट की समीक्षा और अनुमोदन। प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक योजना के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक कार्य योजना विकसित करने हेतु मसौदा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस योजना पर वर्ष 2026 में 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विचार किया जाएगा। स्थानीय लोगों के साथ परामर्श और उनकी स्वतंत्र पूर्व एवं सूचित सहमति पर जोर देना, गरीबी, हिंसा, भेदभाव और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करना और प्रजनन, मातृ और किशोर स्वास्थ्य कमजोर स्थितियों पर ध्यान देना और सदस्यों से स्थानीय लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए नैतिक डेटा एकत्र करने का आग्रह करना और स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना। ड्राउनिंग से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, 76वीं WHO बैठक के दौरान डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल एलियंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन की स्थापना की गई। वर्ष 2029 तक डूबने या ड्राउनिंग से जुड़ी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। WHO कार्रवाई का समन्वय करेगा और ड्राउनिंग पर एक वैश्विक स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा। ड्राउनिंग से होने वाली मौतों की 90% से अधिक घटनाएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। ड्राउनिंग से होने वाली मौतों के आधिकारिक वैश्विक अनुमान को काफी कम करके आंका जा सकता है, क्योंकि इसमें बाढ़ से संबंधित जलवायु घटनाओं और जल परिवहन के दौरान होने वाली घटनाओं में डूबने वालों के आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट और प्रदूषण पर मसौदा संकल्प क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान रसायन अपशिष्ट और प्रदूषण प्रभाव पर मसौदा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। WHO ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ अंततः स्त्रावी विघटनकारी रसायन रिपोर्ट को अद्यतन करने का आग्रह किया। रासायनिक जोखिम और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर सीमित डेटा को लेकर प्रकाश डाला गया। यह प्रारूप कैडमियम सीमा
पारा आदि जैसे खतरनाक रसायनों हेतु नियामक ढांचे, बायोमॉनिटरिंग और जोखिम पहचान हेतु प्रोत्साहित करता है। इसमें खराब रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन और दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई है। मानव स्वास्थ्य के निहितार्थ और डेटा अंतराल पर WHO रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया है। लिंग, आयु, विकलांगता और हानिकारक पदार्थों पर डेटा संग्रह को महत्व प्रदान करता है। WHO कार्यक्रम बजट क्या है, आइए देखते हैं। WHO के सदस्य देशों ने वर्ष 2024-25 हेतु 6.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर सहमति व्यक्त की, जिसमें निर्धारित योगदान में 20% की वृद्धि शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में मूल्यांकन किए गए योगदानों में गिरावट आई है, जो WHO के वित्त पोषण के 1/4 से भी कम हेतु जिम्मेदार है। शीर्ष योगदानकर्ताओं में जर्मनी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग शामिल है। स्वैच्छिक योगदान पर WHO की निर्भरता शासन संबंधी चिंताओं को उजागर करती है और निरंतर तकनीकी सहयोग एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा को प्रभावित करती है। वर्ष 2023 तक सभी के स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रभावी तकनीकी सहयोग प्रदान करने और ट्रिपल बिलियन लक्ष्य को प्राप्त करने की WHO की क्षमता में बाधा डालने वाले कारकों पर प्रकाश डाला गया। नोट: ट्रिपल बिलियन लक्ष्य सरल और सुगम है। WHO का लक्ष्य वर्ष 2023 तक निम्नलिखित की प्राप्ति है: 1 अरब से अधिक लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से लाभान्वित करना और 1 अरब से अधिक लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर ढंग से सुरक्षित करना और 1 अरब से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करना। पुनः पूर्ति तंत्र क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सदस्य राज्यों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए वित्त के अनुकूलन विकल्प प्रदान करने हेतु एक नए पुनर्पूर्ति तंत्र को स्वीकार किया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अधिकांश वित्त विशिष्ट स्वैच्छिक योगदान से आता है, जिसे आवश्यकता अनुसार वित्त को स्थानांतरित किया जा सकता है। पुनः पूर्ति तंत्र का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार खंड के गैर वित्तीय हिस्से को कवर करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक योगदान बढ़ाना है। WHO वित्त पोषण क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निर्धारित मूल्यांकन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसकी गणना किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है। WHO के कुल बजट में 20% से कम हिस्सेदारी इसे विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रत्येक 2 वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। स्वैच्छिक योगदान क्या है, आइए देखते हैं। संगठन के वित्तीयन के 3/4 से अधिक के लिए खाता और सदस्य राज्यों और अन्य भागीदारों द्वारा आगे लचीलेपन के आधार पर वर्गीकरण और मूल्य स्वैच्छिक योगदान CBC क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह पूर्णतः है बिना शर्त और लचीलेपन के सभी स्वैच्छिक योगदान का 4.1% प्रतिनिधित्व करता है। विषयगत और रणनीतिक भागीदारी निधि क्या है, आइए देखते हैं। आंशिक रूप से लचीला वर्ष 2020-21 में सभी स्वैच्छिक योगदान के 7.9% का प्रतिनिधित्व करता है। निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सभी स्वैच्छिक योगदानों के 88% का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संबंधी क्षेत्रों और या भौगोलिक स्थानों के लिए कड़ाई से निर्धारित है। महामारी प्रतिक्रिया अनुदान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, WHO महामारी सहित वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया पर विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त वित्त पोषण प्राप्त करता है। कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष की स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों से योगदान प्राप्त करने के लिए की गई थी। भारत की भागीदारी क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के सहयोग और लचीलेपन के लिए महत्व पर बल दिया और भारत ने 100 से अधिक देशों को 300 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन वितरण में योगदान दिया और योग और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रणालियों के महत्व पर बल दिया। WHO ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना का जिक्र किया और G20 थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का समर्थन किया और स्वास्थ्य सेवा और आयुष्मान भारत योजना में भारत की उपलब्धियों को साझा किया और WHO के निम्न और मध्यम आय वाले सदस्य देशों का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की और मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल
और क्षय रोग उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला और विश्व स्तर पर आयुष उपचार को बढ़ावा देने के लिए हील बाय इंडिया पहल पर बल दिया। सभी के लिए समावेशी विकास और स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर बल दिया। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।